बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। इसे भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ रहे हैं 216 और इसकी पावर है 2/3। इसी तरह से 25 है, इसकी पावर 1/2 है और अपॉन में हमारे पास 1/25 है और इसकी पावर -3/2 है। तो हम सबसे पहले इनके फैक्टर बना लेंगे। 216 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 2 1 से 2, और जब ये डिवाइज़र से हमारे पास नंबर कम आता है तो हम 0 यहाँ पे लिखेंगे और फिर इन दोनों को मिला के 2 8 से 16, फिर 2 से हो जाएगा ये 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 2 से 4, 2 7 से 14 और 3 से होगा 3 9 से 27, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। हमारे पास इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स हमारे पास 2 है और 3 टाइम्स हमारे पास 3 है। 25 के फैक्टर आ जाएंगे 5 × 5 और होल पावर है इसकी 1/2 और यहाँ पे थी 2/3 और 1/5 × 5 25 के फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे और होल पावर है इसकी -3/2। अंडर रूट अभी हम ऐसे ही रखते हैं। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 2/3 और 3 को हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 3 को भी हम 3 की पावर 3 रख सकते हैं क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है और ये पावर जो होल पावर है दोनों पर, ये 3 पर भी आ जाएगी 2/3। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर और पूरे ब्रैकेट पे हमारे पास पावर है -3/2। अब हम इसे लिख सकते हैं पावर अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर हमारे पास हो जाएगी 3 × 2/3। मल्टीप्लाई के साइन लिख लेते हैं, ब्रैकेट से आप शो करें या मल्टीप्लाई के साइन से शो करें, एक ही चीज़ है। 3 की पावर हमारे पास आ रही है 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी होल पावर के साथ। आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, मैं ज़्यादा बढ़ा के लिख रही हूँ, अच्छी तरीके से समझ लें। 1/5 और ये पावर भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, मल्टीप्लाई होगा -3/2 के साथ। अब देखें जो हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा 2 की पावर हमारे पास आ रही है 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर भी हमारे पास 2 आ रही है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1/5 और इसकी पावर हमारे पास आ रही है -3। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4। सॉरी, इनके ऊपर अंडर रूट भी था, मैं यहाँ पर अंडर रूट लिखना भूल गई हूँ। इन सब के ऊपर अंडर रूट इसी तरह से चलता रहेगा क्योंकि हमने अभी अंडर रूट को सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ पर भी हमारे पास रूट के अंदर आएगा और 2 की पावर हमारे पास 2 है तो 2 × 2 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 × 3 9 आ जाएगा हमारे पास और मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़।
अब यहाँ पे देखें पावर हमारे पास -3 आ रही है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास पावर प्लस में आ जाएगी। 1/5 है तो हम 5/1 ले लेंगे तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी। डिनोमिनेटर में 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रही। अब यहाँ पर 4 × 9 × 5/5 की पावर हमारे पास आ रही है 3। 5 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। अब ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा, हमारे पास बाकी बच रहा है 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, 5 से 25, और इसको हम लिख सकते हैं, रूट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/5। 6 से 36 होता है, 5 से 25 होता है, तो हमने 6/5 लिख लिया। इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 5 1 5, 1 होल नंबर 1/5, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व करते हैं इसे। इसके अंदर हमारे पास 2 की पावर है 1/3, जो एज इट इज़ ही रहेगा। और फिर 12 है, 12 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 12 के फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसे, 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12, और इसकी पावर है हमारे पास 1/2। फिर है 27, 27 के फैक्टर हमारे पास आएंगे 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, और इसकी पावर है 1/3। फिर 5 है, 5 के फैक्टर नहीं बनेंगे, 1/2 ही हमारे पास आ जाएगा। इसकी होल पावर 1/2। यहाँ पर भी होल पावर में लिख देती हूँ, तो एक जैसे ही हो जाए सब। और नीचे हमारे पास 10 है, 10 के फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 2 × 5, और इसकी पावर है 1/2, और 4 के फैक्टर होंगे 2 × 2, और इसकी पावर है -1/3। फिर 18 है, 18 के फैक्टर हमारे पास होंगे 2 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 2 = 18, और उसकी पावर है 1/2। 81 के फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 3 × 3 × 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो हमारे पास आएगा 81, और होल पावर है इसकी 1/4। अब हम यहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ईजी है। 2 की पावर तो हमारे पास आ रही है 1/3, और यहाँ से 2 का स्क्वायर में मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर हो जाएगी 1/2, और 3 की पावर हम अलग से लिख लेते हैं, 3 की पावर 1/2। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 का क्यूब्ड, तो 3 क्यूब्ड, और इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 1/3, और 5 एज इट इज़ ही आ जाएगा, इसकी पावर है 1/2। यहाँ पर हमारे पास 2 को अलग से पावर दे देंगे, 2 की पावर है 1/2, और 5 को अलग से पावर दे देंगे 1/2। इसी तरह से यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, और इसकी पावर है -1/3। यहाँ पर 2 ऐसे ही आएगा, इसकी पावर 1/2, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 हैं 3 हमारे पास 1/2, और यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स 3 आ रहा है, तो 3 की पावर हो जाएगी 4, और होल पावर 1/4। अब हमने देखा कि अंदर की पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे 1/3 मल्टीप्लाई होगा
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर 3 है, 3 की पावर हमारे पास आ रही है 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ, जो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर है 5 और इस मल्टीप्लाई के साइन के साथ ही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर है 1/2। 2 हमारे पास आ रहा है 1/2 और 5 की पावर आ रही है 1/2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 और यहाँ पर 2 की पावर 1/2 और 3 का स्क्वायर है और इसकी पावर है 1/2 और फिर 3 रेज़ पावर 4 और मल्टीप्लाई होगा पावर 1/4 के साथ। अब देखें ऊपर हमारे पास आएगा, ये कैंसिल हो गए थे, यहाँ पर 2 की पावर 1/3 ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 ही बचा। यहाँ से मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास आ रही है 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये कैंसिल हो गए थे तो 3 ही बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2/3 आ जाएगी इसकी पावर, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 से 2 2 1 से 2 तो 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसे लिख सकते हैं, अब हम 2 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास x है, फॉर एग्ज़ाम्पल x की पावर 3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसकी पावर 2 है, बेस सेम है हमारे पास, तो ये पावर प्लस हो जाएंगी, 2 + 3 हमारे पास आएगा 5। और इसी तरह से अगर x की पावर 3 है और x की पावर 2 है और ये डिवाइड हो रहे हैं, सेम बेस है, तो x की पावर आ जाएगी 3 - 2 तो हमारे पास 1 इसकी पावर आ जाएगी, 1 को शो नहीं करेंगे। तो यही चीज़ जो है हम यहाँ पर भी करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है जो सेम बेस है हमारे पास। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, जो उनको कैंसिल कर देते हैं, जैसे 5 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कैंसिल हो। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये 2 है, 2 की पावर हमारे पास आ रही है 1/3 और इसकी बेस भी 2 है, सेम बेस है, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी इसके अंदर 1 और यहाँ पर फिर आ रहा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर 1/2 ही फ़िलहाल रहने देते हैं। यहाँ पर नीचे देखें 2 हमारे पास बेस जो है वो 3 टाइम्स आ रही है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और यहाँ पे माइनस है, प्लस होगी इसके साथ तो सेम ही रहेगी हमारे पास और फिर यहाँ पे प्लस है, इसकी पावर 1/2 तो ये 1/2 माइनस 2/3 और प्लस 1/2 ये हमारे पास आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय ये 3 आ जाएगा, 3 की हमारे पास कोई पावर नहीं है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, 1 के नीचे हम 1 ही शो कर देते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास 3 ही आएगा, 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा तो इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 और यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसे लिख सकते हैं,
जैसे यहाँ पर भी 2 हमारे पास बेस आ रही है, यहाँ पर भी 2 आ रही है, यहाँ पर 3 और 3 आ रही है, तो हम इसे 2 को ऊपर ले जाते हैं। 2 की पावर है हमारे पास 4/3 और ये वाली जब ऊपर जाएगी पावर तो ये हो जाएगा -1/3 और 3 है हमारे पास, 3 की पावर हमारे पास यहाँ पर 1 है और जब ये वाली पावर नीचे आएगी तो -1/2 हो जाएगा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 3 ही आएगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/3 आएगा, डिवाइड हो जाएंगे तो पावर 1 आएगी, तो हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे। ये मैं पूरा मेथड करके आपको नहीं बता रही क्योंकि ये माइनस से चीज़ है, आप लोगों को आती है, खुद से आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर है 1 - 1/2, तो इसका एलसीएम हमारे पास 2 आएगा। 2 में से 1 माइनस होगा तो इसकी पावर हमारे पास 1/2 आ जाएगी। 3 की पावर 1/2 आएगी। 1/2 पावर का मतलब है, हम लोग पहले कर चुके हैं ये काफ़ी दफ़ा, कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर कोई नंबर होता था और अंडर रूट जैसे रूट है 3 का रूट है, तो हम जो भी अंदर हमारे पास यहाँ पे x है फॉर एग्जांपल, तो हम x की पावर शो कर देते थे 1/3। इसी तरह से अगर हमारे पास पावर है स्क्वायर रूट है, उसकी पावर हमारे पास आएगी 1/2, जिस तरह से यहाँ पर आ रहा है 1/2। तो अब हम इसको रूट के अंदर अगर शो करेंगे तो हम लिख सकते हैं √3। 1/2 की जगह हमने 3 अंडर रूट लगा दिया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में रूट हम लोग नहीं लिखते, तो इसको रूट को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ और इसको डिवाइड भी कर देंगे √3 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 और √3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 और इसकी पावर है 3 और फिर पावर की पावर हमारे पास है 2। डिवाइड हो रहा है 4 के साथ, 4 की पावर है 2 और फिर उसकी पावर है हमारे पास 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है 4 की पावर है हमारे पास 3 और 3 की पावर है 2, तो 3 हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 3 × 3। डिवाइड हो रहा है 4 के साथ और यहाँ पर 4 की पावर है 2 और उसका फिर क्यूब्ड है, मीन्स 2 × 2 × 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 3 3 से 9 डिवाइडेड बाय 2 2 से 4 4 2 से 8। अब हमें 4 की पावर 9 और डिवाइड हो रही है 4 की पावर 8 के साथ। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 की पावर 9 और डिवाइडेड बाय 4 पावर 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा। बेस सेम आ रही है हमारे पास, तो हम 4 एक दफ़ा लिखेंगे और 9, ये जब -8 ऊपर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब 4 की पावर हमारे पास आ जाएगी, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है और यही हमारा